हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं संयुक्त राष्ट्र संघ। इससे पहले भी मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के अंतर्गत कुछ संगठनों के लिए पढ़ा चुका हूं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर जब इसकी स्थापना हुई थी ना, जब इसकी स्थापना हुई थी तब संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं अगर कहीं जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं हैं अगर कि उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, तो मैं इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए ही मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर के सामने आते हैं। जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। मैनहट्टन टापू, इतना भी आप याद रख लें तो काफ़ी है। न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके सदस्य देशों की बात करते हैं। सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं इसके। 193वां जो सदस्य देश बना हुआ था वो कौन सा बना था? तो 193वां जो सदस्य देश बना हुआ था वो दक्षिणी सूडान बना था, ठीक है। और कब बना था? डेट भी इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश बना, ठीक है। 193वां सदस्य देश बना। तो दोस्तों आइए मैप में देखते हैं कि ये दक्षिणी सूडान है कहाँ। ये देखिए, ये रहा आपका दक्षिणी सूडान। कहाँ है? इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र के कहाँ है? दक्षिण में है, ठीक है। दक्षिणी सूडान, ये रहा आपका दक्षिणी सूडान, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो है इसकी भाषाएं। देखिए, इसमें कितनी, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जामों की दृष्टि से तो खासकर बहुत ही मोस्ट आईएमपी है ये भाषाएं, ठीक है। पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यूएन की भाषा नहीं है या है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। 6 भाषाओं को राजभाषा के रूप में यूनाइटेड नेशन ने स्वीकृति दी है, ठीक है। कितनी भाषाएं याद रखना दोस्तों, डाटा बिल्कुल अच्छे से याद रखना। भाषाएं बहुत ही मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये। 6 भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। अब 6 भाषाएं कौन कौन सी आइए देखते हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, ठीक है। 6 भाषाएं हो गई, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, ठीक है। अरे कि इसकी संचालन की भाषा का है, जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, तो उसके संचालन की यानी कि कार्यवाहियाँ किस में होती हैं लगभग, तो उसमें जो संचालन की जो भाषा है वो कौन सी है? 2 हैं केवल, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इनमें इसकी संचालन भाषा है, ठीक है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्थापना के समय भाषाएं। स्थापना के समय कितनी भाषाएं थी? तो ये कितनी भाषाएं थी? 4।
स्थापना के समय 4 भाषाएं थीं, कौन कौन सी? चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। इसका मतलब जो अरबी भाषा है, इसका मतलब जो अरबी भाषा है और जो स्पेनी भाषा है, ये दोनों भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई, क्योंकि स्थापना के समय तो चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी ही थी ना। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके महासचिव की बात करते हैं दोस्तों। महासचिव की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। कब से हैं? 1 जनवरी 2017 से ये इसके महासचिव हैं। ठीक है, कौन से क्रम के? क्रम भी पूछा जा सकता है, 9वें क्रम के। 9वें क्रम के यह महासचिव हैं। पहले यह अच्छा मोस्ट आईएमपी पॉइंट इसमें ये को निकल के आ रहा है डायरेक्ट। पीसीएस एग्जामों में, एसआई एग्जामों में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में जो महासचिव हैं यूएन के, वो किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। टाइम पीरियड क्या था? 1999 से 2005। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अच्छा, महासचिव जो हैं प्रथम कार्यवाहक। दोस्तों क्या बात हो रही है? प्रथम कार्यवाहक थे, क्योंकि जो प्रथम कौन थे? ट्रिगवेली थे। कहाँ के? नॉर्वे के। नॉर्वे के थे ट्रिगवेली। और प्रथम कौन थे? ट्रिगवेली थे। कहाँ, किस देश के थे? नॉर्वे के थे। लेकिन इनसे भी पहले जो कार्यवाहक एक महासचिव बनाए गए थे, उनका नाम क्या था? ग्लेडविन जेब। कहाँ के थे? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, ग्लेडविन जेब जो है इसके प्रथम कार्यवाहक थे, महासचिव थे। कब से कब तक रहे थे? 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ये प्रथम थे, ट्रिगवेली नॉर्वे से थे। ठीक है, देशों के भी नाम आपके लिए दोस्तों अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि देशों के नाम बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो ट्रिगवेली थे वो किस देश के थे। ठीक है, अब यूएनओ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम भी हैं। यूएनओ की अपनी कुछ संस्थाएं और कार्यक्रम भी हैं। तो इनके लिए आइए थोड़ा हम देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो उन पे हम एक नज़र डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूएनओ की कुछ अपनी प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम। एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये तो संयुक्त राष्ट्र ही लगा तो फिर आप पहचान जाएंगे। ठीक है, यूनिसेफ बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। नेक्स्ट कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी इसी के अंतर्गत ही कार्य करता है। और नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि किसके अंतर्गत काम करता है, तो आप थोड़ा ये जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपके लिए बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अच्छा हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर के आते हैं यहाँ से, तो इसके लिए अच्छे से देखिएगा। देखिए, अब कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने यूएनओ में हिंदी में अपने वक्तव्य कह लें या इसके लिए कह लें भाषण कह लें, ठीक है, भाषण अपने दिए हैं, वक्तव्य दिए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब? 1977 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना वक्तव्य या भाषण दिया था। ठीक है, और सेकंड नंबर पर आते हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इन्होंने सितंबर 2014 में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। ठीक है, कौन सी? ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। और आगे पहले व्यक्ति की बात करें भारतीय, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। एकमात्र अभी तक की एकमात्र जो विदेश मंत्री रही, तत्कालीन विदेश मंत्री अब हो गई हैं, जब ये विदेश मंत्री थी अक्टूबर 2015 में, इन्होंने 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। ठीक है, और 2016 में 71वें, दिख नहीं रहा होगा, मैं आपके लिए थोड़ा बताता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, इन्होंने अक्टूबर 2015 में 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए संबोधित किया था, सुषमा स्वराज ने। ठीक है, और अक्टूबर 2015 में 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, और सितंबर 2016 में भी 71वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसको संबोधित किया था। ठीक है, अच्छा देखिए, वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर। अब इनका देखो दोस्तों पूरा नाम पूछ लेते हैं, जो भी नेताओं के, भारतीय नेता या प्रमुख व्यक्तित्व है, अगर कि उनके शॉर्ट में फॉर्म नाम दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म में नाम दिए गए हैं, तो आपका एक कार्य बनता है, काम बनता है कि आप उनके पूरे नाम जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? अवलंबी सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, अवलंबी सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या था कि जो जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो भी महासचिव हैं ना, संयुक्त राष्ट्र के अब तक के महासचिव, अब तक के महासचिव जो भी रह चुके हैं ना, तो उन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसकी लिंक मैं आपके लिए दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो और भी मैं पहले जो कुछ संगठन बना चुका हूं, तो उनकी भी लिंक मैं दे दूंगा, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो जितने भी 9 महासचिव रह चुके हैं उनके बारे में डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसके लिए ज़रूर देखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।